Hello student, welcome in Bishop Academy online classes. Today my topic is structure and nature of the carboxyl group. चैप्टर 3 चल रहा है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और जो टॉपिक है वो स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ द कार्बोनियल ग्रुप। क्योंकि एल्डिहाइड है या कीटोन है या कार्बोक्सिलिक एसिड है, सब में क्या प्रेजेंस है? कार्बोनियल ग्रुप। इसको कौन सा ग्रुप बोलते थे हम? कार्बोनियल ग्रुप है। और इसी स्ट्रक्चर्स, इसके स्ट्रक्चर और नेचर के बारे में हमको डिस्कस करना है, क्योंकि अक्सर बोर्ड में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। इस कार्बोनियल ग्रुप का नेचर क्या है और इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। एक्सप्लेन क्या किया है कि अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी द कार्बोनियल कार्बन, यह कार्बोनियल ग्रुप है और इस ग्रुप का कार्बन, ध्यान दीजिएगा कि द कार्बोनियल कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज। अरे डबल बॉन्ड बनाया हुआ ऑक्सीजन के साथ, यह कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, तो शोर है इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है। कार्बोनियल कार्बन कर रहा है sp2 हाइब्रिडाइज एंड फॉर्म 3 सिग्मा बॉन्ड। कितना बॉन्ड बना रहा है? तो 3 सिग्मा बॉन्ड। यह कार्बन की 2 वैलेंसी खाली है, एक यह खाली है, एक ये खाली है। जो एल्किल ग्रुप, एरिल ग्रुप या हाइड्रोजन एटम किसी के द्वारा सर्टिफाइड हो सकता है, वो उसके कार्बोनियल ग्रुप के नेचर पे डिपेंड कर रहा है किससे सर्टिफाइड हो रहा है। तो कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं? 1 2 3। इसमें डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड है, दूसरा कौन सा बॉन्ड है? पाई बॉन्ड है। एक पाई बॉन्ड और दूसरा क्या? सिग्मा बॉन्ड। तो एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया। मतलब sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन हैव ए 3 सिग्मा बॉन्ड। कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3 सिग्मा बॉन्ड है। द 4th वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन का चौथा वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में रह रहा है? p ऑर्बिटल में। कार्बन के जब हाइब्रिडेशन करेंगे तो p ऑर्बिटल आ जाएगा एंड फॉर्म ए पाई बॉन्ड विथ ऑक्सीजन एटम। इसमें का चौथा इलेक्ट्रॉन जो pz में है, कार्बन के किस में है? pz ऑर्बिटल में है। वह ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन करके, ऑक्सीजन के साथ ओवरलैप करके क्या बना रहा है? पाई बॉन्ड बना रहा है। ऑक्सीजन एटम पे यहाँ पे 2 लोन पेयर्स हैं। जब बनाएंगे तो इस पे कितने लोन पेयर मिलेंगे? 2 लोन पेयर मिलेंगे। अभी हम इसका स्ट्रक्चर बता रहे हैं। 2 लोन पेयर हैं और 2 लोन पेयर क्या है? नॉन बॉन्डिंग है। इसी चीज को हमने लिखा भी है, द ऑक्सीजन एटम हैज 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स। इसके पास क्या है कि 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 10 कार्बोनियल कार्बन एंड 3 सिग्मा 3 एटम अटैच टू इट लाइन सेम प्लेन। अब इनका प्लेन क्या है? सेम प्लेन पे मिल रहे हैं। इनका प्लेन क्या है? सेम प्लेन पे है, मतलब एक प्लेन पे आने वाले हैं। एंड पाई इलेक्ट्रॉन, ये तीनों एक प्लेन पे मिलेगा। कौन? 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3, ये तीनों एक प्लेन पे हैं। और जो पाई इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन, कह रहा है कि कार्बन के साइड में, कार्बन और ऑक्सीजन मतलब दोनों के बीच में सिग्मा बॉन्ड के ऊपर, यहाँ पे देखिए सिग्मा बॉन्ड के ऊपर जो है क्या कर रहा है? क्लाउड कर रहा है। एंड बॉन्ड एंगल आर अप्रोक्सीमेटली 120 डिग्री। बॉन्ड एंगल को हमने बताया है, यहाँ से यहाँ बॉन्ड की दूरी भी 120 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये भी 120 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये भी 120 डिग्री का एंगल बना रहा है। हाइब्रिडेशन के थ्रू हम समझते हैं कार्बोनियल ग्रुप के कि कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस 2 4, डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू द सब सेल में हो जाएगा 1s2 2s2 एंड 2p2। ध्यान दीजिएगा 1s2 2s2 एंड 2p2। ठीक है। अब ये तो हमको लेके पहले वाले सेल को लेके चलना नहीं है, लास्ट सेल लेके चलेंगे। तो 2s में एक डब्बा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2p में इलेक्ट्रॉन का नंबर हो जाएगा 2p में 2p को ना लिख करके यहाँ पे लिख दें 2px
2p_y एंड 2p_z, 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। इस स्टेट को बोलेंगे हम ग्राउंड स्टेट। इसको क्या बोलेंगे हम? ग्राउंड स्टेट बोलेंगे। अब इसका देखिए एक्साइटेड स्टेट कैसे मिलेगा। एक्साइटेड स्टेट में 2s से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा और पहुंचेगा कहां पे? 2p_z वाले ऑर्बिटल में। 1 2 3 हाफ फील्ड हो गया। ये क्या बन गया हमारा? हाफ फील्ड हो गया। ठीक है, मतलब 2s में भी 1 इलेक्ट्रॉन, 2px में भी 1 इलेक्ट्रॉन, 2py में भी 1 इलेक्ट्रॉन, 2pz में इलेक्ट्रॉन। और इसको स्टेट को बोलेंगे हम एक्साइटेड स्टेट। इसको बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में ही इलेक्ट्रॉन जंप किया हुआ है। क्लियर है? अब यहां पे देखिए ऑक्सीजन को लेके चलते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 और इलेक्ट्रॉनिक कन्फेक्शंस 2 6। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू द सब सेल में 1:2, 2s2 एंड 2p4। लास्ट वाले सेल को लेके चलेंगे, यल सेल को। तो 2s में, ऑक्सीजन के 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स और p ऑर्बिटल को 3 पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन? 2px, 2py एंड 2pz, जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 एंड 4। यह ऑक्सीजन का ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फेक्शन हो गया। ग्राउंड स्टेट बोलेंगे इसको। इसको बोलेंगे हम ग्राउंड स्टेट। इसको एक्साइटेड स्टेट में लेकर आइए। तो 2s में 1 इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल में 2px में भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2py में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ रही बात ना कि 2py में भी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और 2pz में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ध्यान दीजिएगा कि यह ऑक्सीजन का एक्साइटेड स्टेट बोला जाएगा। यह ऑक्सीजन का कौन सा स्टेट है? तो हम कहेंगे एक्साइटेड स्टेट है। देखिए अब ऑक्सीजन का 2s, यह 2s ये तो है, 2s है, ये 2px है, 2py है और 2pz किसका है? ये ऑक्सीजन का है। ऑक्सीजन का एक्साइटेड स्टेट है या कार्बन का एक्साइटेड स्टेट है? तो कार्बन का जो 2s है, कार्बन का 2s या यहां पे कंबाइन कर लिया तो रिजल्ट क्या मिला? यानी कि कार्बन का 2s ऑक्सीजन के 2s से कंबाइन कर रहा है तो यस को ओवरलैप करेगा तो बांड कैसा मिलेगा? सिग्मा बांड मिलेगा। यस को ओवरलैप करेगा तो बांड कैसा मिलेगा? सिग्मा बांड मिलेगा, क्योंकि इसका शेप क्या? स्फेरिकल शेप होता है। कंप्लीट इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के थ्रू इनका ओवरलैपिंग होती है, तो इसलिए जो है सिग्मा बांड बनाएगा। अब देखिए यहां पे ऑक्सीजन का 2px 2py तो ऑलरेडी फुल है, जो एंटी नॉन बॉन्डिंग है, मतलब नॉन बॉन्डिंग है, वो एंटी बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग है। 2pz, कार्बन का 2pz साइड में ओवरलैपिंग कर रहा है ऑक्सीजन के 2pz से, या कार्बन का 2pz ऑक्सीजन के साइड में ओवरलैपिंग कर रहा है किसके साथ? 2pz के साथ। तो pz का जो कॉम्बिनेशन होता है उनका शेप कैसा होता है? डम्बल शेप। और इनकी ओवरलैपिंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के थ्रू नहीं होती है, इनकी ओवरलैपिंग साइड में ओवरलैपिंग होती है। 2pz और 2pz की ओवरलैपिंग कैसे बनेगी? साइड में ओवरलैपिंग। अब जब साइड में ओवरलैपिंग हो रही है तो देखिए यहाँ पे साइड में ओवरलैपिंग दिखाए हम डॉट डॉट के द्वारा। तो साइड में ओवरलैपिंग जब हो रही है तो यह बॉन्ड कैसा बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। कैसा बॉन्ड बनाएगा? ये पाई बॉन्ड बनाएगा। और यह कार्बन का जो 2s था ऑक्सीजन के 2s से इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के थ्रू बॉन्ड बना रहा था, तो जिस बॉन्ड को हम क्या बोल रहे थे? सिग्मा बॉन्ड बोल रहे थे। क्लियर है? अब देखिए यहां पे, अब इसको थ्रू होने के बावजूद इस कार्बन का 2px और 2py खाली है, जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है 2px और 2py। तो हमने कार्बन का 2px और 2py को हमने खाली रखा है यहाँ पे। ठीक है, अब इनका स्ट्रक्चर क्या है? ट्राइगोनल कोप्लानर है। इनका स्ट्रक्चर जो मिलता है वो स्ट्रक्चर कैसा होता है? ट्राइगोनल कोप्लानर होता है, जिसमें इसके मतलब हर एंगल कितना बनाएगा? ट्राइगोनल कोप्लानर में हर एंगल कितना बनाएगा? 120 डिग्री का ये एंगल बनाएगा। अब हम डिस्कस कर रहे हैं नेचर ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप। अभी तो स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर्स ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप।
अब देखिए नेचर ऑफ द कार्बोनियल ग्रुप। नेचर ऑफ द कार्बोनियल ग्रुप में द ऑक्सीजन एटम या कार्बोनियल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। द ऑक्सीजन एटम, कार्बोनियल ग्रुप का जो ऑक्सीजन है, ध्यान दीजिएगा, जो कार्बोनियल ग्रुप का ऑक्सीजन है इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन दैट ऑफ द कार्बन एटम, देन दैट ऑफ द कार्बन एटम। मीन्स ऑक्सीजन एटम ऑफ द कार्बोनियल ग्रुप इज हैव ए हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव देन दैट ऑफ द कार्बन। तो रिजल्ट क्या मिलेगा? ऑक्सीजन अट्रैक्ट, दिस ऑक्सीजन अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड फ्रॉम द कार्बन एटम, फ्रॉम द कार्बन एटम। तो 10 कार्बोनियल कार्बन have some positive charge and carbonyl carbon have some positive charge and act as like electrophile। किसके समान काम करेगा यह? इलेक्ट्रोफाइल के समान काम करेगा। whereas ऑक्सीजन एटम ऑफ द कार्बोनियल ग्रुप, ऑक्सीजन एटम ऑफ द कार्बोनियल ग्रुप have a some negative charge, partially negative charge which is act as like न्यूक्लियोफाइल। मतलब कार्बोनियल ग्रुप का जो कार्बन है पॉजिटिव चार्ज होने के कारण, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होने के कारण, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज नहीं, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होने के कारण यह इलेक्ट्रोफाइल के समान काम कर रहा है। और ऑक्सीजन, कार्बोनियल ग्रुप का जो ऑक्सीजन है वह निगेटिव चार्ज होने के कारण यह न्यूक्लियोफाइल के समान काम कर रहा है। तो हम कह सकते हैं, अब नेचर क्या मिला कि व्हाट इज द नेचर ऑफ कार्बोनियल ग्रुप। तो फ्रॉम दिस डिस्कशंस वी कंक्लूड दैट कार्बोनियल ग्रुप हैव ए पोलर नेचर, कार्बोनियल ग्रुप हैव ए पोलर नेचर। चाहे वो एल्डिहाइड का कार्बोनियल ग्रुप हो, चाहे वो कीटोन का कार्बोनियल ग्रुप हो, वह दोनों का नेचर कैसा होता है? पोलर नेचर होता है। पोलर क्यों है? क्योंकि कार्बन पे डेल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे डेल निगेटिव है। डेल पॉजिटिव कार्बन पे डेल निगेटिव ऑक्सीजन पाया कैसे? क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू करेगा, जिसकी वजह से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पे दिए एक सेंटेंस, मैंने एक स्टेटमेंट यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है कि द हाई पोलरिटी ऑफ कार्बोनियल ग्रुप इज एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ रिजोनेंस। ये दोनों एक दूसरे के क्या है? रिजोनेंस है। कैसे रिजोनेंस है भाई? रिजोनेंस कैसे हैं? तो क्या यह पुनः एक लोन पेयर यहाँ पे डोनेट नहीं कर सकता है, या यहाँ पे डोनेट कर दिया तो यहाँ पे क्या हो गया? यह डोनेट मतलब नहीं कहेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दिया, तो हमारा रिजल्टेंट प्रोडक्ट यह बना कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे डेल्टा निगेटिव चार्ज, और पुनः ऑक्सीजन दे दे, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दे, तो स्ट्रक्चर हमारा ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यह रिजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाते हैं। कार्बोनियल ग्रुप में रिजोनेंस है और रिजोनेंस होने की वजह से हाईली या स्टेबल भी होता है। क्लियर है? तो हमने दो चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। पहला क्या कि व्हाट इज द नेचर ऑफ कार्बोनियल ग्रुप। तो कार्बोनियल ग्रुप के नेचर में हमने कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन के बारे में एक्सप्लेन किया और उसके हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू हमने समझाया भी आपको। और दूसरा जो है कि कार्बोनियल ग्रुप का नेचर क्या है, तो कार्बोनियल ग्रुप का नेचर क्या है? पोलर है। अब देखो, यह पोलर नेचर होने की वजह से, कार्बन पे पार्शियली चार्ज होने की वजह से इस कार्बन पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर सकता है। इस कार्बन पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर सकता है। क्लियर है? जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन कर सकता है, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन कर सकता है, ग्रिग्नॉड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कर सकता है। तो डिफरेंट रिएक्शन दिखा करके ये डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट को आप भी प्रिपरेशन या कर सकता है। और इसी पोलरिटी के वजह से यह एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को भी दिखा सकता है, जो हम आगे के क्लास में इस पर हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? अब है कुछ इनटेस्ट क्वेश्चन। इनटेस्ट क्वेश्चन क्या है? इनटेस्ट क्वेश्चन है 12.1। अपने बुक में आप लोग देखेंगे एनसीईआरटी का इनटेस्ट क्वेश्चन
12.1 देखते हैं 12.1 इन टेस्ट क्वेश्चन क्या है। चैप्टर यह जो है एग्जाम के बेसिस पे हाईली वेटेज का चैप्टर होता है। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का जो चैप्टर है, जिस टाइप से केमिस्ट्री के फर्स्ट वॉल्यूम में पी ब्लॉक एलिमेंट का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है, वैसे ही सेकेंड वॉल्यूम में सबसे हाईली वेटेज का जो चैप्टर होता है वह एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड है। और हाई वेटेज होने के साथ साथ ये बहुत लेंदी चैप्टर भी है। ठीक है, दिया है एनसीईआरटी इन टेस्ट, लिख दे रहे हैं एनसीईआरटी इन टेस्ट क्वेश्चन क्या है 12.1 अल्फा मेथॉक्सी प्रोपियोन एल्डिहाइड। पहला क्वेश्चन है अल्फा मेथॉक्सी प्रोपियोन एल्डिहाइड। क्या करना है भाई, स्ट्रक्चर बनाना है। ड्रा द स्ट्रक्चर्स, यहां लिख दे रहे हैं ड्रा द स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर बनाना है। अल्फा मेथॉक्सी प्रोपियोन एल्डिहाइड का तो बन जाएगा, बहुत ईजी है। आईपीसी ने तुम लोगों को पढ़े किए हैं, उसी के हिसाब से निकालिए इसको। प्रोपियोन एल्डिहाइड मतलब एल्फेटिक एल्डिहाइड है। अल्फेटिक एल्डिहाइड में जब कोई सबस्टेंट ग्रुप जुड़ता है तो उसके पोजीशन को अल्फा बीटा गामा से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो सी डबल बॉन्ड ओ या एच है, ये तो एल्डिहाइड हो गया। इसके बाद वाले कार्बन को क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। तो अल्फा पे क्या जुड़ा है, CH3 जुड़ा है। इसकी वैलेंसी को सर्टिफाइड करने के लिए हमने H लगा दिया। प्रोपियोन एल्डिहाइड में तो 3 कार्बन है, तो ये हो जाएगा हमारा CH3। तो यह अल्फा कार्बन अल्फा मेथॉक्सी है, तो मेथिल हमने लिखा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं OCH3। अल्फा मेथॉक्सी अब हो गया, अल्फा मेथॉक्सी प्रोपियोन एल्डिहाइड हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, इसका स्ट्रक्चर ड्रा करना है। तो ब्यूटेनॉल का पहले स्ट्रक्चर हम ड्रा कर रहे हैं। 4 कार्बन होना चाहिए, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। लास्ट वाले कार्बन को एल्डिहाइड बना दो CHO, और तीसरे कार्बन पे 1 2 3, तीसरे कार्बन पे OH जोड़ दो। यहाँ हमने जोड़ दिया CH3, ये हो जाएगा CH, ये क्या हो जाएगा हमारा CH2 CHO। तो 1 2 3 हाइड्रोक्सी, ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल का। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, तीसरा क्वेश्चन दिया इसमें 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्ब एल्डिहाइड। 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्ब एल्डिहाइड। साइक्लोपेंटेन को फार्मूला, साइक्लो एल्केन का फार्मूला तुम्हें पता ही है, CnH2n। तो साइक्लोपेंटेन है तो 5 कार्बन हो जाएगा, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, यह हमारा हो गया। 2 हाइड्रोक्सी, पहले एल्डिहाइड को जोड़ दो यहाँ से CHO, दूसरे पे 24 कार्बन से लगा दो, 24 कार्बन से लगा दो, तीसरी सब लगा दे रहे हैं OH। 2 हाइड्रोक्सी, सारे कार्बन की वैलेंसी को सर्टिफाइड कर दो हाइड्रोजन एटम को जोड़ करके। ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्ब एल्डिहाइड आईपीसी में ये एक्सेप्टेड होगा और कॉमन नेम में भी चलेगा कार्ब एल्डिहाइड। ठीक है, तो 3। फोर्थ क्या है, 4 ऑक्सोपेंटेनॉल। 4th ऑक्सोपेंटेनॉल। तो पेंटेनॉल का पहले
कार्बन को एडजस्टमेंट कर देते हैं, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, लास्ट कार्बन पे एल्डिहाइड को जोड़ दो तो 4 ऑक्सो 1 2 3 4 डबल बॉन्ड हो कर दो, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगा दो H3C, सिंगल बॉन्ड। बैलेंसी सर्टिफाइड करने के लिए कार्बन को 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे, यहाँ भी बैलेंसी को सर्टिफाइड करने के लिए कार्बन को 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो 1 2 3 4 ऑक्सो मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंटेनॉल हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और दिया होगा, दिया है कि डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन, डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन, डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन में कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या है, C डबल बॉन्ड O। डाई सेकेंडरी मतलब 2 बार सेकेंडरी ग्रुप आया हुआ है, तो डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन में यहाँ पे जोड़ दीजिए CH, इसको सेकेंडरी पोजीशन बनाइए CH3, यहाँ पे जोड़िए CH2, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, डाई, डाई मतलब 2 बार आना चाहिए इसको, तो CH3 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा CH, CH2 एंड CH3, पहला दूसरा सेकेंडरी, दूसरे पोजीशन पे है तो सेकेंडरी, इसका भी दूसरा पोजीशन सेकेंडरी। ठीक है, सेकेंडरी हो गया, कितने बार आया तो 2 बार आया, मोनो डाई, डाई सेकेंडरी दूसरे कार्बन से, अब क्या है ब्यूटाइल है तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल, बीच में कीटोनी ग्रुप दिया है तो इसको मान लेंगे हम कीटोन है, डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन। और फ्लोरोएस्टोफिनोन, 4 फ्लोरोएस्टोफिनोन में एस्टोफिनोन मतलब यह एरोमेटिक कीटोन है, तो यह हो जाएगा COCH3, इसके अकॉर्डिंग चौथा कौन हो जाएगा, 1 2 3 4, इसके रिस्पेक्टिव चौथा यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ पे जोड़ दीजिए 4 फ्लोरोएस्टोफिनोन, इसको बोलेंगे 4 फ्लोरो एसिटोफिनोन, 4 फ्लोरोएस्टोफिनोन हो जाएगा। इस टाइप से एनसीईआरटी का 12.1 हमने फिनिश कर दिया। अगले चैप्टर पढ़ाएंगे, मतलब अगले क्लास में प्रिपरेशन ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन। ओके, दैट्स ऑल।